चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि स्क्वायर लूप ऑफ एज 2 मीटर कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज प्लेस विद इट्स एजेस पैरेलल टू द एक्स वाई एक्सिस। तो आपका अगर मान लीजिए हम कहें कि ये आपका एक्स और वाई एक्सिस ये है, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हमने 2 मीटर का एक स्क्वायर लूप ऐसे रखा हुआ है। ये 2 मीटर का स्क्वायर लूप है, नामकरण भी कर लेते हैं। लेट्स इसको हम कहें ए बी सी और डी, और लेटर से करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट की वैल्यू अपने को 2 एम्पेयर दे रखी है, साइड इसकी 2 मीटर है, ठीक है। तो करंट जो है वो आपका जो फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पेयर है, और साइड जो है उसकी लेंथ जो है वो आपको 2 मीटर दे रखी है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द एक्स वाई प्लेन एंड एक्सप्रेस एज बी इज इक्वल टू बी नॉट 1 + 4x k कैप वेयर बी इज इक्वल टू 5 टेस्ला। ये यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। सो बी को अगर हम यहाँ लिखें तो बी जो दे रखा है वो अपने को बी नॉट की वैल्यू रख लेते हैं, विच इज़ 5 और 1 + 4x k कैप। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी, अगर ये एक्स और वाई प्लेन है तो k कैप यानी कि आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो बी की डायरेक्शन अगर देखोगे तो डॉट आपकी आउटसाइड k कैप ऐसी वो है, और एट द सेम टाइम उसकी वैल्यू x के साथ वेरी कर रही है। सवाल ये है कि द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लूप इज, और हमें इंटीजर में न्यूटन में कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ बतानी है ना। अब इसको ऐसे देखना, अगर यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो हम जो चीज़ यहाँ यूज़ करने वाले हैं उसको हम यूज़ करेंगे F = I L × B। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ नोटिस करना L और B के बीच में जो अब ये LB sin थीटा लिखेंगे, इसको जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इनके बीच का एंगल जो है, अगर इस वाली वायर के लिए देखें, लेटर से इसके ऊपर फोर्स आपका F1 है, इसके ऊपर फोर्स आपका F2 है, F3 और F4 ये आपके फोर्स लग रहे हैं। तो नेट फोर्स जो आएगा F1 F2 F3 F4 का वेक्टर सम होएगा, उन सबको ऐड कर देंगे हम। नाउ अब इस केस में जब इस वाले उसके लिए हम L × B करेंगे, तो ये आपका L इधर है, हम पाम रूल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, L इधर है, B इधर है, तो इसके ऊपर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ये आपका I कैप डायरेक्शन में फोर्स होगा। इसके ऊपर बात करें तो आपका L इधर है, I इधर जा रहा है, और आपका B इधर है, तो फोर्स यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में होगा। और इसके ऊपर बात करें तो ये इधर है, B इधर है, फोर्स आपका -I कैप होगा। और सिमिलरली इसके लिए इधर बात करें, ये है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स आपका अपवर्ड्स होगा, ठीक है। तो ये आपके चारों फोर्सेस की डायरेक्शन भी हमने लिख ली है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करके देखते हैं। नाउ अब इसको ये देखना है, जो ये वाला फोर्स है F2 और F4 लिखेंगे इसको, मैं इसको लिख करते कैसे वो करना मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन F2 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वेरिएबल फोर्स आएगा लेकिन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बिकॉज इसके लिए और इसके लिए जो x की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू सेम रहेगी, तो वो दे विल कैंसिल ईच अदर, नेट रिजल्ट इन दोनों की वजह से आएगा, ठीक है। सो आपका जो नेट फोर्स होगा F नेट वेक्टर फॉर्म में, दैट विल बी इक्वल टू F1 + F2 + आपका F3 + F4, इन चारों फोर्सेस का वेक्टर सम आएगा ना। अब सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं फोर्सेस। सबके लिए आपका I कॉमन है, तो I को बाहर ले लेते हैं और L × B करेंगे अब, ठीक है। तो सबके लिए I जो है 2, उसको मैंने कॉमन ले लिया बाहर। अब पहले AB वायर जो उसके लिए I डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा F1, उसकी वैल्यू लिख रहे हैं। L × B करेंगे, L की वैल्यू जो है वो आपकी 2 है, और B जो है वो आपकी ये वैल्यू दे रखी है, तो ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई बाय है, ठीक है। और ये B जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 मल्टीप्लाइड बाय, आप नोटिस करना इस वाली वायर के लिए x की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 0, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी I कैप। नाउ ये I अब डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, ये हो गई I कैप प्लस, अब मैं चारों फोर्सेस एक के नीचे एक लिख लूँगा, ठीक है, सो दैट जो भी कैंसिल हो रहे होंगे या जो भी हुआ उनको ऐड करना आसान होएगा। सेकेंड पार्ट है आपका ये वाला फोर्स। अब इसके लिए नोटिस करना है यहाँ पे x की जो वैल्यू है, बिकॉज ये आपकी x B जो है वेरिएबल है, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ चेंज होती चली जाएगी। सो लेट अस से हम यहाँ पे एक छोटा सा x के डिस्टेंस पे dx छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स लेके सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी, इसको हम लिख देंगे L जो है, उस L की जगह हम यहाँ लिखेंगे dx, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्शन आपकी -j कैप आ गई, उसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 + आपका 4x, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी -j कैप प्लस। अब इस F3 को लिखते हैं, F3 के लिए आपकी x की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा डायरेक्शन -I कैप है, तो ये आपका L मल्टीप्लाइड बाय 5 1 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, और डायरेक्शन आपकी -I कैप हो गई प्लस।
अब F4 के लिए लिखेंगे, फिर वही कहानी करेंगे, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेंगे, x पे dx का छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी आएगा और ये हो जाएगा प्लस आपका ये हो गया आपका फिर इंटीग्रेशन, और आपका L हो गया dx और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 5 प्लस आपका 4x और डायरेक्शन हो जाएगी प्लस j। नाउ नोटिस करना यहाँ पे ये जो दो फील्ड्स हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, बिकॉज वैल्यू इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है नहीं। वैल्यू जो भी आएगी, एक आपकी जे कैप में, एक माइनस जे कैप में, लिमिट जब रखोगे आपकी उसकी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। सो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैम। ठीक है, तो आपका जो f है फाइनली वो आ गया 2, और अब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10 आई कैप, प्लस ये वाली टर्म जो है ये बचेगी आपकी 10 मल्टीप्लाइड बाय ये बचेगा आपका 4 इंटू 2 यानी कि 9, और इसकी डायरेक्शन हो गई माइनस आई कैप। सो ये 10 और ये होगा 90 माइनस में ये होगा आपका 10 यानी कि 80। तो आपका जो फोर्स है वो आ गया आपका 80 इंटू 2 यानी कि 160 न्यूटन, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप। सो दैट मीन्स आपका जो इंटीजर वैल्यू हमें बतानी है फोर्स की, दैट विल बी 160 न्यूटन, एंड दैट वुड बी द राइट आंसर।